हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त पवन कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पवन में स्वागत करता हूं, जो कि इसके पहले पार्ट में आपको 3 क्वेश्चन सॉल्व करके मिल चुका है और ये इसका अगला पार्ट है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3 तक उसमें सॉल्व हुआ था और ये क्वेश्चन नंबर 4 से देखते हैं इसमें। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको दिख रहा होगा, हमारे पेन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, वहीं से देखिएगा क्वेश्चन क्या दिख रहा है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। और कुछ संकेत दिया है, देख लीजिए। संकेत क्या है कि यह मान लीजिए x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह q 3q और 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप में लिखा जा सकता है। ये संकेत है और सॉल्व करना है। तो जैसे हमने पहले वीडियो में सॉल्व किया क्वेश्चन, ठीक उसी प्रकार से होगा। लेकिन हाँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद यही जो लास्ट में दिया हुआ है 3m और 3m+1, इसको दर्शाना है। तो हाँ, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा काम है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होता है, बताते हैं आप सबको, अच्छे से बताएंगे। हाँ, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक जरूर लिखिएगा। चलिए मानते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए पहले तो मान लीजिए आप, माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है। राइटिंग पे थोड़ा कम ध्यान देते हैं क्योंकि सवाल लगानी होती है, तो राइटिंग पे ध्यान नहीं दे पाते, इसलिए राइटिंग थोड़ा डाउन है। चलिए थोड़ा आपको सवाल देखना है तो देख लीजिए, और किस माध्यम से सॉल्व करना है ये ज़रूर लिखिएगा। तो किस माध्यम से सॉल्व करना है आइए बताते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसका फार्मूला आप जरूर लिखिएगा। फार्मूला है a बराबर BQ+R। फार्मूला लिखना ना भूलिएगा आप सब। और एक ये है कि आपको 3 तक दिया था, तो इसलिए हम माना b बराबर 3। और जब आपको ये पता चल गया तो आपको ये समीकरण भी पता हो जाएगा कि a बराबर 3q+R, ये आपका समीकरण हो गया। और जब इतना पता हो गया तब r का मान, जो कि हमको 3 तक ही पूछ रहा है हमसे, तो हम r का मान 2 तक ले सकते हैं, क्योंकि 3 ले नहीं सकते इसलिए 2 तक लेंगे। तो 0 1 2 ये r का मान हो गया आपके पास। और जब हमें b का मान और r का मान पता हो गया तो हम ये रख के चेक कर लेंगे। लिखिए, जब r बराबर 0, जब r बराबर 0 रखेंगे आप, तब आपके पास समीकरण के रूप में होगा 3q+r का मान 0, तो फिर आपके पास होगा 3q, ये हो गया। और जब आप, और इसी प्रकार अब आप r का मान 1 रख के चेक कर लीजिए। जब आप r का मान 1 रखेंगे समीकरण पे तो हो जाएगा 3q+r का मान 1, तो ये हो गया, 2 स्टेप हो गया। तीसरा r का मान 2 रख लीजिए। r का मान जब 2 रखेंगे तो आपके पास समीकरण होगा 3q+2। देखिए यहाँ तक हो गया और यहाँ तक तो सॉल्व हो गया आपका, लेकिन कह क्या रहा है, अब वही जो 3m के रूप में है आपको सेट करने के लिए, तब इसकी सहायता से आपको अगला स्टेप लेना पड़ेगा। तो देखते हैं। अब यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपको ये देखना होगा, तो ये लिख लीजिएगा। अब इसी के माध्यम से पहला डाल के चेक कर लीजिएगा। a बराबर, जिससे आप अभी तक तो ये मान रहे थे, a बराबर आपको पूरा 3q मानना होगा, 3q मानना होगा। तो 3q मान लिए। और जब आप 3q मान लिए तो आप एक बात और याद रखिएगा कि दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा। ये दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे जब, तो a स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरे का 3q का स्क्वायर हो जाएगा। और जब ये 3 पूरे का स्क्वायर हो जाएगा तो आपको
फार्मूला तो पता होगा, लेकिन अभी फार्मूले की आवश्यकता है नहीं, तो आप तोड़ लेंगे इसको। जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और क्यूब स्क्वायर। क्योंकि देखिए हमें 3 के रूप में बनाना है, क्योंकि 3m पूछ ही रहा था हमसे, तो 3 के रूप में बनाना है। तो हम इससे क्या कर सकते हैं, अगर इसमें से 3 कॉमन लेंगे तो 3 के रूप में बन जाएगा ना। इसलिए थोड़ा सा अपना सेंसिटिव दिमाग लगाइएगा, काम जरूर रहेगा। तो 3 कॉमन जब लेंगे तो ये 9 3 हो जाएगा और ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया। और जहाँ आप ये ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि आप अपने तरीके से सॉल्व करेंगे तो इतना ज़रूर याद रहता है। यहाँ ये ज़रूर लिखिएगा कि m बराबर ये वाला 3n स्क्वायर, ये m बराबर हो गया। जब आप इसे मान लेंगे तो ये और अभी ये जो है ये पूरा m के बराबर हो गया। तब आपके पास बचेगा क्या, ये 3 बचेगा और ये पूरा m मान लिए हैं, m हो गया। तो ये पहला वाला यही बोल रहा था ना कि 3m के बराबर हो, 3m के बराबर हो। तो देखिए हो गया ना। तो इस प्रकार पहला हो गया क्वेश्चन। और दूसरा पूछ रहा था कि 3q+1, इसे किस रूप में सॉल्व करना था, इसे 3m+1 के रूप में बनाना था ना। तो इसका भी स्क्वायर करके चेक कर लीजिए। तो दोनों पक्षों का जब वर्क करेंगे आप तो ये a स्क्वायर हो जाएगा और ये 3q+1, ये पूरा स्क्वायर है। अब देखिए ये आपको ध्यान देंगे तो a + b का होल स्क्वायर, ये फार्मूला बन रहा है। और अगर आप सबको नहीं पता तो हम यहाँ बगल में मेंशन कर दे रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर। और ये + b का होल स्क्वायर में आपको इतना तो पता ही होगा कि फार्मूला क्या होता है, और हम यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं, आपको पता नहीं होगा तो a² + b² + 2ab, ये फार्मूला है। इसी के रूप में इसको तोड़ना है, और जब तोड़ेंगे इसको इस रूप में तो a² मतलब 3 क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b² मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 इंटू ए मतलब 3 क्यूब इंटू बी मतलब 1, ये हो गया। और जब ये हो गया तो अगला देखिए क्या होगा, 3 का स्क्वायर तो 3 3 का 9, क्यूब स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, और प्लस 3 दूनी 6 का 6 क्यूब हो गया। अब देखिए इतना हो गया। तो अपना अरेंज इसे हम आगे लिख लेते हैं, क्योंकि हमें सवाल के रूप में अरेंज करना है। तो ये 6 को आगे लिख लेते हैं, और ये क्योंकि हमें सवाल के रूप में अरेंज करना है तो ये ज़रूर किया। और हमें 3m के रूप में लाना है, और जब 3m के रूप में लाना है तो हम यहाँ से 3 कॉमन ले लेते हैं। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 यहाँ से जाएगा तो 2 क्यूब, प्लस हम यहीं तक लेते हैं ये, उसके बाद प्लस ये 1 बाहर रखते हैं। और देखिए जब यहाँ तक हमें पता हो गया तो हम ये चीज़ और मान लेते हैं, जहाँ m बराबर ये यहाँ तक हम मान लेते हैं, क्योंकि m के रूप में लाना है हमें, तो यहाँ तक मान लेते हैं 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब, ये m के बराबर मान लेते हैं। तब आपके पास आएगा क्या, तब आपके पास आएगा ये 3 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक का मान आप m माने हैं तो m, और ये +1, यही हमसे पूछ रहा था। तो इस रूप में सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी इसका सिद्ध हो गया। ये रहा आपका उत्तर। और एक सवाल इसमें और पूछा था ना आपका 3+1 के रूप में, तो हो गया। ओके ठीक। और इसी क्वेश्चन में एक और सवाल था कि 3q+2, इसको भी 3m+1 के रूप में लाना है। तो देखिए दोनों पक्षों का वर्ग इसमें भी करेंगे, तो ये हो जाएगा a² बराबर 3q+2। तो ये हो गया। अब ये भी वही फार्मूला के रूप में बैठा है, a + b का होल स्क्वायर। तो उसमें हम बताए थे, याद रखिएगा, और हम लगाते हैं। देखिए तो ये a² हो जाएगा, तो 3 का होल स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा। तो 2ab का 2 इंटू a है 3 क्यूब प्लस इंटू b मतलब 2, ये हो गया। और अब इसे खोलेंगे, 3 3 का 9, 20 क्यूब स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 का वर्क करेंगे तो 4 हो जाएगा, और प्लस
2 3 6 6 दूनी 12 12 क्यू। आप इसे इतना ज़रूर मेंशन रख लीजिएगा। इसे आगे ले आएंगे क्योंकि हमको सवाल को सॉल्व करना है, तो लिख लेते हैं इसे आगे ला के क्यू प्लस 4, और हमें 3m के रूप में लाना है, तो 3 हम कॉमन ले लेते हैं। जब 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 का 3 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 कॉमन ले लिए तो ये 4 हो जाएगा, 4 क्यू प्लस ये देखिए जो 4 था तो हम इसे किस रूप में लिख सकते हैं, 3 + 1 के रूप में लिख सकते हैं। और जब यहाँ तक लिख लेंगे तो 3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, जब 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और इसके बाद ये +1 बाहर लिख लेते हैं। यहीं तक हमें चाहिए था, ले लिए। और जब यहाँ तक ले लिए तो यहाँ बात ये कि और याद रखिएगा कि जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1, ये m बराबर मान लीजिएगा, क्योंकि हमें m के रूप में ही तो लाना है ना। तो जब ये m हो गया तब आपके पास क्या बचेगा, ये 3 बचेगा, 3, और यहाँ से यहाँ तक m हो गया तो ये m हो जाएगा, प्लस ये 1, ये देखिए उसी रूप में आ गया ये। और जब पूरी तरह पूरा सवाल साफ हो गया तो लास्ट में इतना ज़रूर लिख लीजिएगा, क्योंकि जब लिख देंगे तो आपको प्रभाव आपको सवाल पे होगा। अतः कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग थ्री एम या 3m + 1 के रूप का होता है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 4 पूरी तरह सॉल्व हो गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो देखिए जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो चुका है, और अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। तो देखिए इसे सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है कि हमको सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, और ये इस प्रश्नावली का लास्ट सवाल है, इसके बाद आपको नई प्रश्नावली मिलेगी। तो देखिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। देखिए सॉल्व को पहला ही देख लीजिए, पहले इतना जरूर मान लीजिएगा क्योंकि वो उसमें भी बोला है कि क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है, तो यही चीज़ हम लिख लेंगे। अब माना कि क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है, क्यों एक धनात्मक पूर्णांक है। एक ये लिख लीजिए, और आप किस विधि से सॉल्व कर रहे हैं ये जरूर लिख लीजिएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, तो उसे मेंशन जरूर करिएगा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से ये मेंशन जरूर करिएगा। अब देखिए इसका फार्मूला भी मेंशन कर दीजिएगा, फार्मूला बहुत ज़रूरी होता है। तो फार्मूला आप लिखेंगे तो आपको याद भी होगा, A = BQ + R, ये है इसका फार्मूला, ये ज़रूर लिखिएगा। और जो कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था, तो देखिए अब हम समीकरण को तैयार करते हैं। तो समीकरण को तैयार करेंगे तो हो जाएगा ये बराबर 3q + R, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब इसी के आधार पर आप R का मान भी ले लेंगे, तो R बराबर हो जाएगा 0 1 2, क्योंकि B का मान आप क्या माने हैं यहाँ लिख लीजिएगा, माना B = 3। तो आप B = 3 ले लिए, तो इसी के आधार पर R का मान लेंगे, तो R का मान 2 तक ही ले सकते हैं। और अब तो R का मान जब आपके पास है तो रख के चेक कर लीजिए, जब R = 0 लेने पर तब आपके पास समीकरण क्या होगा, A = 3q + R का मान 0, तो आपके पास हो जाएगा 3q, और R का मान जब आप 1 लेंगे तब आपके पास समीकरण क्या हो गया, A = 3q + R का मान 1 मेंशन कर दिए, और फिर R का मान 2 ले लीजिए,
जब r का मान 2 ले लेंगे तो 1 बराबर 3 क्यूब प्लस r का मान 2। ये तो आपके पास सॉल्व आ गया। अब आगे जो बोला था आपको कि उससे देख लीजिए कि m बराबर 9m और 9m प्लस 1 9m प्लस 8, तो ये वाला सिद्ध करने के लिए अब हम अगला स्टेप लेते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब जो ये है, ये वाला क्वेश्चन आपके पास होगा, ये आंसर जो आया हम लोगों का a बराबर 3 क्यूब, तो इसे मेंशन कर लीजिए। अब ये देखिए, क्योंकि हमें 3 तक जाना है तो आप क्यूब करेंगे दोनों पक्षों का। तो दोनों पक्षों का जब क्यूब करेंगे तो a बराबर a का क्यूब हो जाएगा और 3 क्यूब का क्यूब हो जाएगा पूरे का। अब देखिए, इससे तो हमें कुछ ही नहीं, इसको खोलना है, तो इसको खोलिए। जब 3 मतलब 3 का जब क्यूब होता है तो 3 3 का 9 और 9 3 27 और ये क्यूब का क्यूब, ये देखिए। और जबकि हमको देखिए क्या करना है कि 9m के रूप में लाना है, तो हम इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं, आप बताइए कि क्या कॉमन ले तो आ जाएगा। 9 दिख रहा होगा तो 9 कॉमन ले लेते हैं, 9 3 27 होता है, तो 9 कॉमन लिए तो 3 हो गया और ये क्यूब स्क्वायर क्यूब हो गया। हाँ, और जहाँ पे आपको एक बात और याद रखनी होगी कि जहाँ पर ये जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये जो है ना m के रूप में लाना है तो हम m मान लेते हैं, इस पूरे को m मान लेते हैं, 3 क्यूब को m मान लिए। तब आपके पास क्या हो गया, ये 9 है तो 9 हो गया, और उसके बाद ये पूरा m माने है तो m हो गया। तो देखिए ये आपको पहला शर्त था जो आपको आ गया है, देखिए आपका पहला हो गया। और दूसरी शर्त यही है, a बराबर 3 क्यूब प्लस 1। तो अब इसको आप देखिए, क्योंकि 3 9 के रूप में लेना है तो हमें क्यूब करना होगा ना, दोनों पक्षों का क्यूब कर लीजिए। तो a का क्यूब करेंगे और ये पूरे का क्यूब कर लेंगे, 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब। देखिए आपको एक बात और बताते हैं कि देखिए फार्मूला बताते हैं आपको। देखिए क्या होता है, क्यूब का फार्मूला पता होगा तभी तो करेंगे ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब, इसका फार्मूला पता होगा शायद आप सबको, लेकिन हम मेंशन कर दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका होता है a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब। ये तो आपका फार्मूला होता है जो यहाँ पे यूज करना है। ये वाले जो है, ये इसको a मान लीजिएगा पूरे को और इसको b, उसके बाद इस फार्मूले पे खुल जाएगा। तो इसके आगे इसी को देखते हैं, इसी फार्मूले पे भी है तो देख लेते हैं। देखिए इसको a मान लिए तो a का क्यूब हो जाएगा, तो 3 क्यूब का क्यूब हो गया, और प्लस 3 है तो 3 लिखते हैं, a² मतलब 3 क्यूब का स्क्वायर, 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस b है इंटू b है इंटू b को a माने है, 1 हो गया, प्लस 3 इंटू a मतलब 3 क्यूब इंटू b का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, उसके बाद प्लस b का स्क्वायर मतलब b का क्यूब है ना, b का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। अब देखिए इसे खोलेंगे तो 3 3 का 9 3 27 क्यूब का क्यूब प्लस है, और देखिए इसका स्क्वायर है तो 3 3 का 9 हो जाएगा, और 9 और 3 का गुणा करेंगे 27 और 1 का गुणा करेंगे 27 ही रहेगा। तो 27 ये क्यूब है, क्यूब आ गया, क्यूब स्क्वायर, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ प्लस है फिर प्लस, और यहाँ देखिए 3 3 का 9 फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और जब 1 होगा तो 3 3 का 9 1 का गुणा करेंगे 1 होगा, तो 3 3 का 9 और ये क्यूब है तो क्यूब हो गया, प्लस ये 1 का क्यूब करेंगे तो भाई 1 ही होगा, तो ये हो गया। अब देखिए अब आपका इस रूप में हो गया, तो आपको 9 के रूप में लाना है, तो इसमें फिर 9 कॉमन ले लीजिए। देखिए क्या होता है, तो 9 कॉमन लेंगे तो 3 हो जाएगा, 9 3 27 3 क्यूब का क्यूब प्लस फिर 9 3 27 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस 9 बाहर आ गया, सिर्फ क्यूब बचा और इससे बाहर रहने दीजिए, ये प्लस 1 हो गया। अब देखिए क्या होगा कि ये इस यहाँ से जो है, यहाँ से यहाँ तक के लिए आप m मान लीजिए, जहाँ m बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 3 क्यूब का स्क्वायर प्लस क्यूब। इससे पूरे को m मानेंगे तो आपको यहाँ से कोई मतलब है नहीं, ये 9 है तो 9 ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से आप m मान लिए हैं तो ये m हो जाएगा, ये प्लस है प्लस 1। देखिए ये दूसरी शर्त थी जो आपका सिद्ध हो गया है, तो ये दूसरा शर्त हो गया पूरा। देखिए 2 शर्त आपका पूरा हो गया, और ये तीसरा शर्त है a बराबर 3 क्यूब प्लस 8, इसको 3 क्यूब प्लस 2 है ना, इसको 8 के रूप में लिखना है, तो इसका भी क्यूब ही करेंगे। देखिए तो लिखिए 1 का क्यूब इक्वल टू 3 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब।
होल क्यूब ना। तो इसका भी फार्मूला वही है, मेंशन कर दे रहे हैं आपको। फिलहाल फार्मूले का भी एक अलग से वीडियो बन जाएगा आपके लिए, जिसमें सिर्फ फार्मूला होगा। फिलहाल क्वेश्चन के साथ फार्मूला जो मिल रहा है आप लोग कलेक्शन कर लीजिए, अच्छा होगा आपके लिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब इसी सूत्र पे लिखना है। तो ये यही सूत्र है। तो अभी हम देखिए आपको क्या होता है, इसका सूत्र हम बता देते हैं आपके पास। तो इसका हो जाएगा a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यूब, ये था आपका फार्मूला। साथ में मेंशन कर देंगे तो और अच्छी बात है। और देखिए प्रयास करेंगे कि अगला वीडियो आपको फार्मूला का मिल जाए, और जिसमें सारे फार्मूले होंगे एक जगह, तो आपको आसानी होगी। तो देखिए अब इसी रूप में इसको तोड़ते हैं। तो देखिए क्या होगा, इसको a मानेंगे, इसको b मानेंगे, तो हो जाएगा a क्यूब है तो 3 क्यूब का क्यूब प्लस है 3 इंटू ए को ये माने थे तो 3 क्यूब का स्क्वायर इंटू बी 2 हो गया, और प्लस 3 इंटू ए 3 क्यूब हो गया इंटू बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर हो गया, प्लस बी का क्यूब है मतलब 2 का क्यूब हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसका तोड़ेंगे तो क्या हो गया, 3 3 का 9 और 9 3 27, 27 का क्यूब प्लस ये स्क्वायर है तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 3 27, और 27 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 54, तो हो गया 54 क्यूब का स्क्वायर प्लस, और ये देखिए क्या है, इसका स्क्वायर है तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 3 का 9, 9 में 4 का गुणा करेंगे क्या 9 4 36, तो 36 ये क्यूब है तो क्यूब हो गया, प्लस ये देखिए 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, देखिए ये लास्ट में दिख रहा होगा 2 का क्यूब है, तो 2 का जब क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, ये रहा, आपको दिख रहा है, शायद ध्यान नहीं दिए, इसके पहले थोड़ा सा दिखा नहीं है, इस अब तो दिख रहा होगा ना अच्छे से। देखिए अब इसको फिर यही कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 9 के रूप में लाना है तो हमें 9 कॉमन ले लेंगे, और यहाँ तक ले लेंगे क्योंकि 8 भी हमें लाना है तो यहाँ तक लेते हैं। देखिए 9 कॉमन लेंगे तो आप क्या हो जाएगा, 9 में 3 27 में 9 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 9 तो 27 होता है, तो 3 क्यूब का क्यूब प्लस, और 9 में 54 में 9 का भाग देंगे तो क्या 9 6 54 6 आ जाएगा, ये क्यूब स्क्वायर, और प्लस 9 चौक 36 यहाँ 4 आ जाएगा, ये क्यूब हो गया, और प्लस ये 8, ये आपका हो गया। हाँ, अब जस्ट इसके बाद आपका उत्तर मिलने वाला है, तो ये बात ज़रूर लिख लीजिएगा, जहाँ एम बराबर 3 क्यूब का क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4 क्यूब, ये एम के बराबर है। तो आप ये देखिए, उसके बाद ये 9 है तो 9 लिख लीजिए, उसके बाद यहाँ तक पूरा एम मान्य है तो ये एम हो गया, प्लस 8 तो प्लस 8, ये रहा आपका, तीसरी शर्त आपका पूरा हो गया, तीसरी शर्त पूरी होगी। तो इस प्रकार प्रश्नावली 1.1 के पूरे सवाल आपको मिल गए। आशा करते हैं कि पूरा समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपको हर चैप्टर वाइज मिलता रहेगा, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।